इस वक्त मैं दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में खड़ा हूँ। ये कहिए कि अभी नगर पंचायत का नवगठित नगर पंचायत हुआ है और नगर पंचायत का चुनाव इस वक्त जारी है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों का जो नामांकन था वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद चुनाव चिन्ह अब आ गया है। ऐसे में अपने अपने दावेदारी को साबित करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनता को लुभाने की प्रयास कर रहे हैं। मैं उस गांव में खड़ा हूं जिसे अगर श्रीलंका का टापू कहा जाए तो उससे कहीं अछूता नहीं होगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दरभंगा जिला का ये वो कुशेश्वर स्थान, ये वो सुदूर इलाका है जहाँ आज भी शहर से महज ये कहिए कि 100 मीटर के दूरी पर है, लेकिन ये गांव अभी भी आने के लिए लोगों को सड़क नहीं है। एक नाव एकमात्र सहारा है और नाव ही इन लोग का साल भर का आने जाने का एक सबसे बड़ा सवारी है। और ये कहिए कि जिस गांव में मैं खड़ा हूँ ये मखनाई टोला है और यहाँ पर लोग इस गांव में रिश्तेदारी करने को नहीं आते हैं। इसकी सबसे बड़ी ख़ास वजह यह है कि यहाँ से अगर कोई लड़की की विदाई होगी तो कैसे होगी, उसकी डोली अगर उठेगी तो कैसे हो सकेगी। अगर बात करें यहाँ पर लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए किस तरह उनके सबको ले जाया जाए, इनकी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि रास्ता है ही नहीं। यहाँ हालांकि यहाँ पर विधायक और सांसद कई बार बने, लेकिन इस गांव की तरफ थोड़ा सा निगाह नहीं दिए। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। फिलहाल नगर पंचायत का चुनाव है और सभी प्रत्याशी इस वक्त इनको लुभाने के लिए आ रहे होंगे, इनके पास आ रहे होंगे, इनसे बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे और इनसे अपना कीमती वोट लेंगे। और ये वही मतदाता है जिनको भगवान कहते हैं, ये वही मतदाता है जिनके पैर छुएंगे और ये वही मतदाता है जिनके आशीर्वाद से वो कुर्सी पर पहुँचेंगे, चाहे वो मेयर हो, उपमेयर हो या फिर वार्ड पार्षद हो। ये गाँव जिसे नगर पंचायत के दायरे में 3 नंबर वार्ड घोषित किया गया है और 3 नंबर वार्ड बनाया गया है। हालांकि कुशेश्वर स्थान का ये मखनाई गांव शहर से महज सटा हुआ है, लेकिन शहर से दूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ आने का कोई मुख्य सड़क नहीं है। एकमात्र रास्ता है जो नाव है और नाव से ही इन लोगों को आना जाना पड़ता है। वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नाव किस तरह से लोग यहाँ आते हैं और नाव से ही पूरे साल आना जाना लगा रहता है। ये गाँव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, यहाँ का स्थानीय ग्रामीण है उनसे बात करेंगे, खास करके जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे, यहाँ जो पुरुष हैं उनसे बात करेंगे, इनकी क्या समस्या है। मैं सबसे बड़ा, जब मैं इस गांव के अंदर एंट्री किया और जब इस गांव के अंदर हम पहली बार आए तो हमने एक चीज़ देखा और शायद वो देखकर मैं भी अचंभित हो गया कि पूरे गांव में एक भी पक्का का मकान नहीं दिखा। आज़ादी का 75 साल बीत चुका है, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना देने की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल जीरो दिख रहा है। फिलहाल कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, बुजुर्ग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सरफी सदा हमको नाम है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, यही गांव का है। कितना उम्र होगा आपका? हमको 60 धरिए ने। अच्छा, 60 साल का उम्र हो चुका है आपका। हाँ। अब 60 साल में इस गांव में कितना विकास हुआ है? विकास यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। 25,000 को दिया, वो दवाले क्षति में चला गया। जिसको बाद मखनाई पासमान मुसहर है, इतना दिक्कत है। ये पूरा महादलित बस्ती है। हाँ, पर्सन बीमारी को कुशेश्वर हॉस्पिटल जाते जाते लाह नहीं मिला, वो मर गया। यहाँ पर विधाय जितना है सही 50-60 मीटर अथी होगा से उतना बांध नहीं बना रहा है। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात है कि अगर इस गांव में कोई महिला का प्रसव कराना हो और अचानक उस महिला को उस पीड़ा के समय अस्पताल तक पहुंचाना हो तो कोई रास्ता नहीं है। या तो वो महिला इसी गांव में दम तोड़ देगी या फिर उस पीड़ा से गुजरते हुए उस बच्चे को जनेगी। 2 ही काम हो सकता है, क्योंकि इस गाँव से जाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि नाव वाले को उस समय बुलाना, ढूंढना और फिर नाव पे बैठाना, फिर नाव से चढ़ाना उतारना, ये असंभव बात नहीं है। चाचा बता रहे थे कि इस गांव में कई ऐसे महिला या कई ऐसे लोग जो बीमारी कारण भी मर चुके हैं, जिनका इलाज है, लाश नहीं मिला, पानी में कैसे जाता, मर गया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका। फिर अंतिम संस्कार कहाँ होता है? अंतिम संस्कार उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? वो मर गया तो कहाँ उसको जाएगा लेके? वो भी लेके जाने में दिक्कत होगा। वो भी जाने में दिक्कत होगा। और देखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कहता हमारा बिहार सब है, महज जहाँ पर मर रहा है पब्लिक वहाँ पर कुछ भी नहीं। और दुनिया हर जिला में भाषण दे रहा है। यहाँ देखिए तो एगो कुटुंब नहीं आ सकता है मखनाई टोल पर। कैसे जीता है आदमी, कैसे बचेगा मखनाई टोल पर? ब्लॉक है, थाना है, विधायक है, हर चीज़ है, कोई नहीं देख रहा है मखनाई टोल को। अच्छा, आपके 60 साल उम्र हो गए। आज 60 साल में इस बस्ती में कितने लोगों को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास के द्वारा आवास बनाया गया, घर बनाया गया? अरे इंदिरा आवास तो मिला, जो 25,000 वाला किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। हाँ, तो वो 25,000 में दवाल दे दिया
कुर्सी दे दिया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो पानी में भास गया एकदम से। देखिए तस्वीर आपको दिखा दें, देखिए आज भी ये जो घर दिख रहा होगा और शायद इसका कुछ हिस्सा ढह भी गया है और इधर भी घर है। ये टोटल घर कुल मिलाकर बात करें, इधर भी थोड़ा एक बार कैमरा में रुक करेंगे। देखिए ये सारा घर इधर जो है वो सभी घर यहाँ पर फूस और मकान जो बना हुआ है वो कहीं न कहीं बांस का बत्ती का बना है, मिट्टी से बनाया गया है। क्या नाम है आपका? लाल मोहर पासवान। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? ये मखनाई टोल है, 3 नंबर वार्ड है, नगर पंचायत में। नगर पंचायत में इस बार नगर पंचायत का चुनाव है, हमेशा चुनाव हुआ है, इस बार भी चुनाव होगा। पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, विकास की उम्मीद है। पहली बार आज तो मखनाई टोल और कुशेश्वर स्थान से जुड़े हुए हैं हम लोग हैं। यहाँ पर न बांध है, न सड़क है, न कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वार्ड सदस्य भी इससे पहले था, वो भी नहीं कुछ किया। मुखिया भी था, वो भी नहीं कुछ किया। एमएलए साहब के यहाँ जाते थे हम लोग, वो क्या कहता है हमको, जब तुम वोटे नहीं दिया तुमको बनाएंगे हम क्या चीज़, यही बात हम लोग के बोलता है। हम लोग नहीं जाते हैं, उसके बाद छोड़ दिए जाना वहाँ पर। हम लोग के अगर घर में आदमी मर जाता है तो कैसे निकालेंगे लाश, वो रास्ता नहीं है। हम लोग कैसे हम लाश निकालेंगे, डिलीवरी पेशेंट के कैसे हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, ये भी नहीं है हम लोग के। जबकि बाजार से जुड़े हुए मखनाई टोल है। अच्छा, यहाँ से सुनिए, यहाँ से दरभंगा जाएंगे, आएंगे गाड़ी से, तब तक वहाँ पर खड़ा रहते हैं हम लोग नाव के द्वारा। जो कब नाव आएगा जो जाएंगे, नहीं तो धंस जाएंगे, तो मर जाएंगे डूब के। और क्या कहेंगे, हम लोग के इतना स्थिति एक रास्ता की जरूरत है, बस एक रास्ता की जरूरत है। और देख लीजिए हम लोग को जो है मोदी कहते हैं क्या, जो कौन आवास देते हैं, प्रधानमंत्री योजना, आज तक हम लोग के कुछ नहीं दिया है। यहाँ बगल में है 5 गो घर मलिक है, यहाँ पर फिर ये सदा है और पासवान है। हम लोग के कोई चीज़ का सुविधा नहीं दिया। इतना दिन एमएलए एमपी रहा, हम लोग के कभी नहीं सुविधा दिया। मखनाई टोल कोई देखबे नहीं किया उलट के। इनका गलती सिर्फ इतना है कि ये मखनाई टोला में जन्म लिए, बस यही इनकी एक सबसे बड़ी भूल हुई और यही सबसे बड़ी गलती हुई कि मखनाई टोला में क्यों जन्म लिए, कुशेश्वर स्थान में क्यों जन्म लिए। यही कारण है कि आज तक ये लोगों के आंखों में जो आंसू है उसको पोंछने वाला कोई नहीं है। हालांकि नेता बहुत आए लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं आए। चाची क्या नाम है आपका? लालमणि देवी। आप छोड़ दिए, बोलिए। लालमणि देवी नाम है आपका? हाँ। कि मखनाई गाँव हुआ? हाँ, मखनाई टोल। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में रिश्ते करने के लिए जो कुटुंब होते हैं वो नहीं आता, क्या कारण है? पानी के चलते सर, अब कोई व्यवस्था नहीं। लगा मिलता है तो आता है, नहीं आता, नहीं मिलता है तो नहीं आता है, घूर कर चला जाता है। बहुत हमको समस्या होता है। कोई पेशेंट होता है तो लव मिलता है तो जाता है, नहीं तो पेशेंट हमको घर में रहता है दुख कट कर को, बुझिए। अच्छा, मतलब आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस बार नगर पंचायत का चुनाव है, कैसे प्रत्याशी को आप लोग चुनेंगे? चुनाव करबे सर, जे हमरा व्यवस्था करते सब चीज के रास्ता पे राख ओकरे न चुनाव करबे सर। जे नहीं करते तकरा चुनाव करबे, जीत के जाए छे सर। कोई कहे छे हमरा नहीं वोट देलक, हमरा नहीं वोट देलक, हम मखनाई में किछ नहीं कह सकबे, ई सर कह रहल छे। चलिए, इस बार नगर पंचायत का चुनाव है, किस प्रत्याशी को समर्थन देंगे, किस प्रत्याशी को ये लोग जिताएंगे? चाची भागिए नहीं, रुकिए भागिए नहीं। क्या नाम है आपका? सुलेखा देवी। अच्छा, भागिए नहीं, आप बताइए क्या समस्या है इस गांव में, आपको क्या क्या समस्या है? लाल नदी है और लाल लगी नहीं देता है, पानी में डूबता है। अच्छा, मतलब पूरे गांव पानी में घिरा हुआ है? हाँ, पूरा गांव पानी में डूबल है। अच्छा, आप लोग कैसे बाहर जाते हैं? नाव से जाता है। नाव से जाते हैं? हाँ, नाव से जाता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? नहीं कोई रास्ता। इस बार चुनाव है, क्या करेंगे? चुनाव में किसको वोट देंगे? कैसे प्रत्याशी चाहिए? काम करने वाला? हाँ। जो फिर वादा करके भूल जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? नहीं भूलिएगा। हाँ, नहीं भूलिएगा। देखिए, इस गांव के जो जनता है वो बड़े भोले भाले है। हालांकि ये महादलित एक बस्ती है, छोटा सा टोला है और यहाँ पर शायद कई पत्रकार आए होंगे, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल आए होंगे और लगातार सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो पत्रकार हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुँचे और इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के प्रयास करें। वीडियो को शेयर कीजिए। कारण ये है कि मैं जिस गाँव में खड़ा हूँ, ये मखनाई टोला है। ये तो ये कह सकते हैं कि श्रीलंका का एक टापू आपने देखा होगा भारत के नक्शे में, वो छोटा सा इलाका है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ बीच में। ठीक इसी प्रकार चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और ये गांव है। इस गांव आने के लिए मुझे खुद नाव का सहारा लेना पड़ा। हालांकि मुझे 1 घंटा वहाँ खड़ा रहना पड़ा था, तब नाव आए और जो भी भाई आए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भिखारी पासवान है। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? इसी गांव का है। अच्छा, क्या कहेंगे? इस रात हम डूब रहे थे पानी में। अच्छा। इतना पानी में देखिए गांव छिला दिया इसको। अच्छा, 8 बजे रात में पानी कैसे पानी में डूब रहे थे। पैदल आ रहे थे? हाँ, पैदले आ रहे थे। कितना पानी था?
इतना पानी था। और अभी कितना पानी है? अभी इतना पानी है। अच्छा, तो ये पानी पानी कम- पानी कितना दिन रहता है? पानी तो 6 महीना रहता है इसमें। 6 महीना रहता है। हाँ, इस बगल भी धार, पश्चिम भी धार है, पूरा भी धार है, बीच में मखनाई टोला है। अच्छा, आइए कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी क्या कुछ कहते हैं। रुकिए, भागिए नहीं। मैं अमित कुमार हूँ जी। मेरा घर कुशेश्वर स्थान है। मैं एक्चुअली रोहता से हूँ। अच्छा, यहाँ पता चला कि मीडिया लोग आ रहे हैं तो आप आए, चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, आज मोबाइल रिपोर्टर की टीम आपके गांव पहुंची है, हालांकि इससे पहले बहुत सारे मीडिया आए होंगे और आएंगे भी, जी बिल्कुल। क्योंकि ये इलाका बड़ा सुदूर है। आप आए, आपको क्या लगा कि इस गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ अब तक? हमको तो अभी तक विकास कहीं दिख नहीं रहा। आप खुद आए होंगे तो देखे होंगे। इन लोग का सबसे बड़ा अगर दुख की बात है तो ये रास्ता है, सड़क बनना जरूरी जो है। आज तक नहीं बना है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कहीं न कहीं अगर इन लोग को दिक्कत है तो बस ये रास्ता है। आप क्या कहते हैं, सड़क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बस बिल्कुल बनना चाहिए। इन लोग को बस इस बार मौका देना चाहिए अच्छे कैंडिडेट को, जो जीत के ये रास्ता को बना सके। देखिए, हालांकि अब तक इस गांव में घूमते मुझे 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि सड़क क्यों नहीं बन रहा है, किसके वजह से नहीं बन रहा है, कौन है जो दोषी है, कौन है जो सड़क बनाने में अवरुद्ध कर रहा है, कौन है जो अब तक सड़क बनने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसकी भी जानकारी हम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेंगे, और जो उम्मीदवार इस वक्त चुनाव में लड़ रहे हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि आप मखनाई गांव जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, उस गांव पहुंचने के बाद आपको क्या तकलीफ होती है, उस गांव के लोगों का दर्द देखकर आपको कैसा महसूस होता है। ये सारी बातें अगले वीडियो में फिर आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दिए। जय हिंद, जय भारत।